की स्टूडेंट जो आपका इतिहास का पेपर 18 मार्च को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आपके इतिहास के पेपर की, और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो इतिहास का पेपर है वो आपका 80 यानी 80 नंबर का आने वाला है, और आपके 23 क्वेश्चन आपके एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें टोटल रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, और साथ ही इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं, और साथ ही स्टूडेंट इस सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें आपके टोटल 1 से 5 तक बस 32 नंबर की आपकी बटूनेस प्रश्न रहने वाले हैं, और साथ ही 2 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 नंबर के भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 4 नंबर के भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो इतिहास का पेपर है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे रियल पेपर मानकर ना चलें। रियल पेपर यूट्यूब पर कहीं भी नहीं डालते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपकी जो तैयारी वो अच्छी हो सके, और साथ ही आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आप लगातार करते रहिएगा, और जो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ उन्हें ज़रूर पढ़ें, और साथ ही आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसे करते रहें, तभी आपका जो इतिहास का पेपर तभी अच्छा जा पाएगा। तो स्टूडेंट चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपको 6 नंबर के विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे। तो इसमें हड़प्पाई आभूषण, हड़प्पा मृदा भांड और हड़प्पाई मोहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा हड़प्पाई मोहर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, रियल पेपर नहीं है। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में और पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपने लगातार करते रहें। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इसमें आपके 4 विकल्प हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। और साथ ही इसके बाद है तीसरा निम्नलिखित भाषाओं लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और प्राकृत। तो इसमें आपका प्राकृत हो जाएगा। इसके बाद है ऋग्वेद में किन देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्र, इंद्र, सोम। तो उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका जॉन मार्शल की बुक मैनुअल कंजर्वेशन का प्रकाशन कब हुआ। तो स्टूडेंट इसका जो स्टूडेंट्स को राइट आंसर पता हो वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही स्टूडेंट्स ये आपके सभी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं जो मैंने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में टाइप किए हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस पेपर को पढ़ सकता है और इसे अच्छे तरीके से रीड कर सकता है। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आप देख लें। इसमें आपका राइट आंसर मैगनीज हो जाएगा। इसके बाद है महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर में स्थित है। तो इसमें आपका मेरठ हो जाएगा। इसके बाद अजंता की गुफाएं अजंता की गुफाएं में स्थित हैं। तो इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा हड़प्पा की खोज सन में हुई। तो इसमें आपका 1921 हो जाएगा। इसके बाद है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका बर्नियर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को समर्पित किया। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं जिस स्टूडेंट को पता हो। और साथ ही जो आपका आखिरी खालिस्तान है मल्लाह जादौओं का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका भी राइट आंसर मुझे पता नहीं है। तो आप जिसको भी आपको पता हो राइट आंसर तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही स्टूडेंट्स जो आपका अब आती है आपकी सही जोड़ी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेगी। तो आपका पहली सही जोड़ी है सोरतुघई। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। फिर है हरिसेन। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया प्रयाग प्रशस्ति। सांची स्तूप का आपका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद है वीर सेव। तो इसका आपका राइट आंसर बासवन्ना हो जाएगा। जेम्स ए कामिल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। इसके बाद रेतवाड़ी व्यवस्था। तो रेतवाड़ी व्यवस्था का मुंबई दक्कन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये रही आपकी सही जोड़ी। इसके बाद देख लेते हैं आपके जो एक शब्द एक वाक्य हैं। तो पहला आपका सिक्कों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा मुद्रा शास्त्र। इसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसके बाद है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1813 में प्रस्तुत की गई। इसके बाद है आपका झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद है आपका किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसमें आपका राइट आंसर चौरी चौरा कांड हो जाएगा। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए? तो इसमें आपका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं सत्तासत। तो आप देख लें 6 नंबर के हैं, कालीबंगन राजस्थान में है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, जो आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने की थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है भारतीय म्यूजियम कोलकाता की स्थापना 1816 में हुई थी, तो ये आपका राइट आंसर असत्य रहेगा। इसके बाद है सती प्रथा का वर्णन निकेतन ने किया, तो ये आपका रहेगा असत्य। इसके बाद है आपके और भी जो आपके सत्य रह जाते हैं, तो उन्हें भी देख लें आप। दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति की संज्ञा दी गई, तो ये आपका रहेगा सत्य रहेगा 5वां। और इसके बाद है आपका लास्ट सत्य जो कि है भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आप स्वयं से देख लें। इसके बाद आते हैं आपके स्टूडेंट 2 नंबर के क्वेश्चन, तो उन्हें भी देख लें। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी 2 कारणों को लिखिए, आले बिरनी के अनुवाद कार्य का वर्णन कीजिए, इन्ना बतूता ने भारतीय सैनिकों को किन लोगों के लिए उपयुक्त बताया। इसके बाद स्टूडेंट जो इसका जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को देख लें। इसके बाद आपका 8वां वैदिक और पौराणिक परंपराओं में क्या अंतर है? सूफी परंपरा में पीर मुर्शीद का क्या महत्व था? और इसके बाद आपका विजयनगर के शासकों की मंदिर निर्माण में रुचि का क्या कारण था? इसके बाद इसका अथवा आपका कृष्णदेवराय ने यवन राज्य स्थानाचार्य की उपाधि के उदाहरण की। 10वां है आपका मुगल काल में लागन वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे? इसके बाद है खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता था? और इसके बाद इस्तमारारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के लिए पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे? सूर्यास्त कानून क्या था? वे किस बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित था? 12वां है आपका 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश प्रेस ने किस प्रकार प्रचारित किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रॉलेट अधिनियम क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में क्या मुख्य बातें कही थी? तो स्टूडेंट्स ये आपके सभी 2 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और साथ ही जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। और जो आपका 15वां संविधान में भारत के नागरिकों के लिए क्या प्रावधान किए? संविधान में राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति क्यों प्रदान की गई? आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, विस्तार से समझाइए। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, अशोक के धर्म की कोई 4 विशेषताएं। इसके बाद है आपका 18वां विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं को लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विद्रोह के ब्रिटिश प्रशासन पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़े? इसका आपका अथवा भी है। और इसके बाद 20वां देख लें आप। अशोक के थंब से आप क्या समझते हैं? उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपका 21वां है। 21वां देख लें। भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जन साधारण में प्रसारित हो सका। और इसके बाद समग्र आंदोलन के परिणाम क्या थे? महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद क्यों थे? कथन की व्याख्या करें। और इसके बाद स्टूडेंट आपका आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, भारत की मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आपको 2 अथवा तो आप किसी एक को कर सकते हैं, और जो आपको मानचित्र वो आपको एग्जाम में मिलेगा, तो उसमें आपको केवल नामांकित करना है उस चित्र में कि कौन स्थान कहाँ पर है। तो स्टूडेंट ये जो आपका पेपर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीडियो के। और साथ ही स्टूडेंट्स इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आप पढ़ सकते हैं, और जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार करते रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।